2017 मैंने पीएल फाइल किया था। उस समय मैंने कैलकुलेट करके कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। 5 करोड़। 5 करोड़। Subscribe and learn something new every day on Ask Abhijit Clips. 2017 की बात है, 2023 आ गया। 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके जी। उसके बाद अभी कोई रुका नहीं है, आना बंद नहीं हुआ है। घुसपैठ का जो मूल कारण है वो है घूसखोरी। बिल्कुल 100%। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए दे के आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छापा पड़ा था ईडी का, तो बंगाल बॉर्डर पे एक बीएसएफ कमांडेंट के यहाँ से 20 करोड़ रुपए मिले। न्यूज में आया था। न्यूज में आया था जी। जानते हो 20 करोड़ किसका था? गाय को बाहर भेजने का और बांग्लादेशियों को अंदर लेने का। अच्छा, गाय की भी बात है इसमें। हाँ, जितनी गाय बाहर जाएगी उसका भी पैसा लेते हैं, और जितना बांग्लादेशी अंदर आते हैं उनका भी पैसा लेते हैं। अच्छा। दूसरा, अभी एनआईए ने छापा मारा 10 राज्यों के 55 शहरों में। उनको बाकायदा ऑफिशियली सेंटर मिले हैं घुसपैठियों को जो मदद करते हैं, ऐसे उनको सेंटर मिले हैं। अच्छा। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं। ठीक है। अंदर आए, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए दे के आधार बनवा लिया। एक डॉक्यूमेंट हुआ, फिर 2000 रुपए दिया, दलाल को पकड़ा, बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम का 2000 रुपए में बन जाता है। 2 हो गए। 2 डॉक्यूमेंट हुआ, 2000 रुपए दलाल को दे के फिर से राशन कार्ड ले लिया। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। 3 डॉक्यूमेंट हुआ, 3 से 4000 रुपए दलाल को देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गए, बैंक में खाता खुलवा लिया। हो गया फिर। और जब इलेक्शन आया तो वोट सबको चाहिए। ये जो वोट जीवी नेता है वो क्या करते हैं, उनका वोटर आईडी बनवा देते हैं। अब उनके पास, अब वो पूरी, मतलब भारत के लोगों के पास, हमारे आपके पास हो सकता है 3 डॉक्यूमेंट मिले, 4 डॉक्यूमेंट मिले, उनके पास 5-6 डॉक्यूमेंट, हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ेगा एकदम, वो एकदम रेडी रखते हैं कि कोई आएगा फट से दिखा देंगे। जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी जी, तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। जब तक घूसखोरी खत्म नहीं होगी तब तक भारत में एनआरसी सफल नहीं होगी। घूसखोरी के कारण असम की एनआरसी फेल हो गई। कैसे? घुसपैठियों ने क्या हुआ, जैसे एक वहां पीआईएल हुई असम से। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीएल किया जी सुप्रीम कोर्ट में। पहली बार तो वहां का एक कानून बना था, उसको उन्होंने चैलेंज किया। दूसरा ये भी बोला यहाँ एनआरसी होनी चाहिए। हाँ। गगोई साहब के यहाँ मैटर गया, गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया, भाई ठीक है एनआरसी करो। ठीक है। इस बीच क्या हुआ कि उन्होंने, घुसपैठियों ने पीएल फाइल कराई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में वो पीएल करीब 1.5 साल चलती रही, 2 साल चलती रही। इस बीच उनको टाइम मिल गया और उन्होंने 2000 रुपए में आधार, 2000 रुपए में राशन कार्ड, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे सब डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया। सब घुसपैठियों ने। जब रजिस्टर बनना हुआ, हाँ, इसमें एक रजिस्टर बनता है, फैमिली का रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। और वो रजिस्टर जाता कौन है बनाने? जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हाँ। लेखपाल, पटवारी, चपरासी, प्राइमरी के टीचर भी उसमें लगाए जाते हैं। ये जाते हैं, डोर टू डोर जाएंगे, फैमिली का एक पन्ना उस पर बनाएंगे, फैमिली का मुखिया का नाम लिखेंगे और उनके मेंबर्स कितने हैं उसको लिखते जाएंगे। तो ये हाथ से लिखते हैं? ये हाथ से लिखा जाता है। ठीक है। वो रजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर वो वहां पे क्या किया, जो घूसखोर एम्प्लॉई थे उन्होंने, घुसपैठियों ने क्या किया, उनको 2-2 हजार रुपए देना शुरू किया। तो उन्होंने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में इंटर कर दिया। लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने क्या किया कि असम की पॉपुलेशन बढ़ न जाए, तो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में इंटर करते थे उतने असम के लोगों का नाम वो रजिस्टर से निकाल देते थे। तो जब कंप्लीट एनआरसी हुई, रजिस्टर बना, तो पता चला घुसपैठिए तो भारतीय बन गए। हाँ। अब भारत के लोग घुसपैठिए हो गए। हाँ। तो पहले घुसपैठिए सुप्रीम कोर्ट आए, बाद में फिर हंगामा हुआ। भाई जो लोग असम में रह रहे हैं 10 साल से, 10 पीढ़ियों से 20 पीढ़ी, उन्होंने बोला भाई हमारा नाम क्यों नहीं है? हाँ। ये तो एनआरसी गड़बड़ है। बिल्कुल। तो बड़े प्लान्ड वे में उस पूरे एनआरसी को फेल कर दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक इनफिल्ट्रेशन खत्म नहीं होगा।